Hello, children. Today I'm going to tell about the process of communication. जो 5 steps पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो 5 steps को जो है और थोड़ा सा विस्तार से मैं बताना चाहूँगा। तो पहला जो बताया था मैंने, आइडिएशन यानी विचार, यानी कम्युनिकेशन करने के पहले जो सेंडर होता है उसके मन में विचार आता है, तो वो कैसे प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद आइडिएशन। संचार की जो प्रक्रिया है आइडिएशन से शुरू होती है। इट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया और सिलेक्शन ऑफ अ मैसेज, यानी जो सेंडर होता है वो संदेश का प्रारूप बनाता है वो, और उसके बाद उसका चुनाव करता है कि उस संदेश को कैसे वो ट्रांसमिट करेगा। आइडिएशन इन टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सेंडर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। और जो आइडिएशन होता है वो जो सेंडर होता है उसके कॉम्पिटेंस, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, यानी इसको जो मैसेज को भेजने की जो क्षमता है उसके अंदर, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यानी वो अपने संदेश को कितने अच्छे तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी क्वालिटी हो सकती हैं, तो उसका जो प्रोफेशनल नॉलेज है और अनुभव, एक्सपीरियंसेस है, एंड एबिलिटीज, और जिसकी योग्यता है, लैक ऑफ सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस। और अगर ऐसा नहीं है, अगर उसके अंदर इन सब चीज़ों की कमी है तो माइट लेड टू पुअर आइडिएशन एंड रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अगर ऐसी कमी हो जाती है तो जो कम्युनिकेशन है अप्रभावी हो जाएगा। यानी अगर ये समझ नहीं है या उसके अंदर कमी है, अनुभव नहीं है, योग्यता नहीं है, तो कम्युनिकेशन मतलब संपन्न नहीं हो सकता है। तो ये बताया गया है आइडिएशन बहुत बड़ा महत्व रखता है। इनकोडिंग सेकंड पार्ट जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, इनकोडिंग, तो इट इज़ द सेकेंड स्टेप, ये दूसरा चरण होता है। एंड इन्वॉल्व्स लिंग्विस्टिक, यानी इसमें जो भाषा शैली बड़ा महत्व रखता है कि भाषा जो है वो भाषा को प्रस्तुत कैसे आप कर रहे हैं, भाषा की शैली क्या है, सामने वाला भी उसी भाषा को जान रहा हो। एंड ऑर्गेनाइजेशनल, और जो ऑर्गेनाइजेशनल मतलब सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन स्किल, यानी प्रस्तुत करने की जो कुशलता है, प्रेजेंटेशन स्किल, यानी आप जो आपके अंदर जो क्षमता है उसका प्रयोग करते हुए आप मैसेज को कैसे इनकोड कर रहे हैं, जो आपके अंदर जो कोई संदेश है उसको कैसे सामने वाले के प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बड़ा महत्व रखता है। ये आपकी उस क्षमता पे भी निर्भर करता है। इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल एंड कोडेड मैसेज। इनकोडिंग जो प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है ये जो प्रक्रिया है, इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल एंड कोडेड मैसेज, यानी ये सूचनाओं को लॉजिकल अथवा कोडेड मैसेज के रूप में प्रस्तुत करना है। मैसेज फॉर्म, जो मैसेज का जो रूप होता है, संदेश का रूप होता है, ओरल, रिटन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड मौखिक, लिखित अथवा चेहरे की जो भाव भंगिमा है उसके ऊपर, अथवा गेस्चर यानी इशारों के ऊपर भी, संकेत के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसकी लेंथ, लंबाई, टोन एंड स्टाइल, उसका लय कैसा है, उसकी स्टाइल कैसे है, आर डिसाइडेड बाय सेंडर। तो वो सभी चीज़ें सेंडर के द्वारा डिसाइड की जाती हैं, इनकोड की जाती हैं, तो इनकोडिंग कहलाता है। संकेतन बोलते हैं। ट्रांसमिशन थर्ड पार्ट है, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मैसेज, यानी जो संदेश को हम प्रवाहित करते हैं, एक तरह से ट्रांसमिट जब कर रहे होते हैं, तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। ओवर द चूजन चैनल, यानी जिस भी चैनल के द्वारा, जैसे भी हम उसको चुनाव करके हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज, यानी संदेश को ट्रांसमिट करने के लिए, द रिसीवर अ प्रॉपर चैनल, तो जो रिसीवर है उसका भी प्रॉपर चैनल होना चाहिए। जैसे आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वैसे ही वो सामने वाला भी उस चीज़ को समझने की क्षमता रख रहा हो, तो उसको समझाना, उसके कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान होगा। एंड अ मीडियम, यानी माध्यम, यानी किस माध्यम से आप उसको समझाना चाह रहे हैं, तो टेलीफोन, मेमो, रिपोर्ट, लेटर, ईमेल, फेस टू फेस, यानी टेलीफोन से, मेमो के द्वारा, रिपोर्ट लिख के, लेटर लिख के, या ईमेल के द्वारा, अथवा आमने सामने आप कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये चुनाव किया जाता है। दोनों यानी सेंडर रिसीवर लगभग
दोनों की क्षमता जो है जब सेम होगी तब दोनों एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। स्पेशली इन टेक्निकल कम्युनिकेशन, तकनीकी संचार में विशेष रूप से इट इज़ इसेंशियल, ये आवश्यक है कि दैट द राइट टाइम, यानी समय जो है उसका चुनाव सही हो, प्लेस का भी, एंड मोड माध्यम आर चूजन, ये सब चुनाव जो है क्योंकि सही होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन इज वन ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ट्रांसमिशन जो होता है संचार का एक आधारभूत पहलू होता है, सबसे बड़ा आधारभूत पहलू माना जाता है ट्रांसमिशन। उसके बाद है डी कोडिंग। डी कोडिंग इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन, यानी समझ समझाना, डिकोड करना। तो डिकोडिंग जो होता है ये इसमें जो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकोडेड मैसेज, इसमें जो मैसेज तैयार किया गया होता है जो अपनी क्षमता के अनुसार, तो रिसीवर रिसीव्स द मैसेज इन कोडेड स्टिमुली, आफ्टर दैट ही सी इंटरप्रेट्स एंड एनालाइज द मैसेज। तो रिसीवर के सामने जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, तो उसको एनालाइज कैसे कर रहा है, उसका विश्लेषण वो कैसे कर पा रहा है संदेश का। तो मैसेज आर डिकोडेड इन द फॉर्म ऑफ मीनिंग्स, और जो मैसेज है, संदेश है, तो किस अर्थ में उसको प्रस्तुत किया गया है, किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। इफ़ डिकोडिंग इज़ परफेक्ट इट मीन कम्युनिकेशन विल बी परफेक्ट। यदि डिकोडिंग आपका परफेक्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि संचार जो है वो आपका परफेक्ट है। और उसके बाद डिकोडिंग इन टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन आल्सो रेफर्स टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल राइट अप्स सच एज रिपोर्ट्स, प्रपोजल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, etc। तो टेक्निकल रिटन कम्युनिकेशन जो होता है जिसमें रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल राइट अप्स, यानी जो राइटिंग जो रूप में होता है, रिपोर्ट है, प्रपोजल है, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो निर्देश वगैरह हैं, मैनुअल्स हैं, ये सब ये तैयार किए जाते हैं। तो इनको डिकोड करना, तो इसको जब आप इनकोड अच्छे से करेंगे तो वो सामने वाला डिकोड भी अच्छे तरीके से कर पाएगा। इसके बाद पांचवा जो स्टेप है इसका, रिस्पांस अथवा फीडबैक, प्रतिपुष्टि या उत्तर जो आपके सामने से मिलता है। तो इट इज़ द स्टेज ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये जो है तकनीकी संचार की प्रक्रिया का लास्ट स्टेज है। इट इज़ द रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू द सेंडर, ये प्रतिक्रिया जो मिलती है रिसीवर से सेंडर को, ये शो करता है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीटेड व्हेन फीडबैक कम्स अकॉर्डिंग टू सेंडर सेटिस्फैक्शन, और जो संचार की जो प्रक्रिया होती है जब फीडबैक आता है तब सेंडर को सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि जो है प्रदान करता है। यानी सामने वाला अगर आपकी बात को समझ जाए तो, या जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं वो आपकी बात को समझ जाए, तो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है और सेंडर भी संतुष्ट होता है। सो रिस्पॉन्स इज़ द की टू सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एज द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन हाउ अ रिसीवर रिस्पॉन्स इज विद द मीनिंग द सेंडर इंटेंडेड। यानी जो प्रति उत्तर है, जो प्रतिपुष्टि है, वो सक्सेसफुल तभी होता है जब जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपकी बात को समझ जाता है। एंड रिसीवर का जो रिस्पांस जो होता है वो अगर संतोषजनक या संतोषजनक हो या संतुष्ट आपको करे, तो सेंडर का जो इंटेंशन होता है, जो उसने पूरा मेहनत किया रहता है कम्युनिकेट करने के लिए, वो प्रक्रिया जो पूरी संपन्न होती है। चिल्ड्रेन आगे और भी बताएंगे, आप इसको वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये मैं बुक से ही आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है इसको मैं बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई आपको समस्या अगर हो रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और सब्सक्राइब में जिन लोगों ने नहीं किया, जिन बच्चों ने नहीं किया, मैं कहना चाहूँगा कि वो सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपका जो एक्टिव जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में हमको पता चलेगा। तो कमेंट ज़रूर करते रहें और आगे भी वीडियो मिलेगा आपको। चिल्ड्रेन, तब तक के लिए गुड बाय।